झारखंड करंट अफेयर का जो मंथली सीरीज है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी 2022 अगस्त से लेकर 2023 अगस्त तक का है। पूरे 12 मंथ का आपका इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको अगर मंथली करंट अफेयर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड जेएसएससी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए मैं बिना लेट किए आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, याद रखिएगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा चुका हूँ। ये 10 इसमें सेट है दोस्तों इस बुक में। ये 10 में 8 मार्च है तो 2 सेट और बचेगा जो 2-3 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। वर्ष 2022 में झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित की है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो झारखंड के कौन से शिक्षक थे? तो शिप्रा मिश्रा, याद रखिएगा, एक जमशेदपुर की शिक्षिका थी शिप्रा मिश्रा, जिन्हें क्या दिया गया है, टाटा वर्कर्स स्कूल में ये पढ़ाते हैं, वहाँ की शिक्षिका हैं, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुए फीफा अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में, ये क्वेश्चन मैं जब मंथली करवा रहा था उसमें पूरे डिटेल में बताया था कि कप्तान बनाया झारखंड के खिलाड़ी को बनाया गया है। ये कौन सी खिलाड़ी है? तो अष्टम उरांव है। याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 फुटबॉल जो हुआ था उसमें झारखंड के जो अष्टम उरांव हैं उन्हें क्या बनाया गया था? कप्तान बनाया गया था। अष्टम उरांव के ज्योतिवारा फूले जो समृद्धि योजना है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है, याद रखिएगा। झारखंड के किस खिलाड़ी ने 22वीं राष्ट्रीय पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, कौन है खिलाड़ी जिन्होंने पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, हरीलाल टुडू, यानी हरीलाल टुडू ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीती है। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में विजेता भारतीय टीम में झारखंड कौन सा खिलाड़ी शामिल था? दृष्टिबाधित T20 विश्व कप हुआ था 2022 में, उसमें झारखंड के एक खिलाड़ी सुजीत मुंडा थे, ये शामिल किए गए थे, सुजीत मुंडा, याद रखिएगा। इस वर्ष झारखंड के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जामुन सोई को एहो भाषा के लिए कार्य किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ये मंथली करंट अफेयर अगर सीरीज देख लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष बजट में आम जन से सुझाव लेने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो हामीन कर बजट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इस सेट में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाना है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाल ही में बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया था? तो याद रखिएगा 7 को हो जाएगा निकिता कुमारी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बेस्ट वीमेन यानी वोमेन जो हैं जो डेयरी फार्म के लिए द कंट्री अवार्ड से, याद रखिएगा, बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से पुरस्कृत किया गया निकिता कुमारी को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से विजेता नेने पेटे का रचनाकार कौन थे? याद रखिएगा, नेने पेटे के जो रचनाकार थे एक कौन है? तो याद रखिएगा, मान सिंह मांझी। कौन है? मान सिंह मांझी नेने टेटे के रचनाकार हैं, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। रांची के गोतलसुर डैम में कितना मेगावाट का फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट केंद्र सरकार के पब्लिक के इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी गोतलसुर डैम में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा 100 मेगावाट का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में झारखंड के किन 2 व्यक्तियों को निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया गया है? तो महुआ मांझी और आदित्य साहू को, दोनों को राज्यसभा सांसद बनाया गया है, याद रखिएगा। दीदी बाड़ी योजना के तहत, कौन सा? दीदी बाड़ी योजना के तहत कितना वाटिका पोषण वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी तक, यानी सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा दीदी बाड़ी योजना जो चलाया जा रहा है, नरेगा के तहत चलाया जा रहा है, इसमें कितना वाटिका पोषण यानी पोषण वाटिका बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा 5 लाख पोषण वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क झारखंड के ISM धनबाद को कौन सा रैंक मिला था? यानी कहने का तो रैंकिंग जारी किया गया संस्थान का, जो शिक्षण संस्थान, उसमें ISM धनबाद को, यानी अभी से तो नाम दर्ज बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया 2017 ईस्वी में, 2016-17 में IIT धनबाद।
तो इसका नाम जो बदल कर किया गया, अब इस कौन सा स्थान अपना लाया है पुरुष संस्थान में, तो 42वां स्थान पूरे देश में लाया, याद रखिएगा। जून 2022 तक वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या कितनी प्रतिशत है, याद रखिएगा 89% है वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या हमारे झारखंड में। प्राथमिकी घाटा सफल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1.15%। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन आप उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व एमडी जे जे ईरानी का निधन हो गया, उसे पुरस्कार से पुरुष गलती लिखा है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था, तो याद रखिएगा सॉरी, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था जे जे ईरानी का। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन से राष्ट्रपति बनी है, कईवें नंबर की राष्ट्रपति हैं ये, जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी 2015 से 21 तक, याद रखिएगा। ये भारत के कौन में कईवें नंबर का राष्ट्रपति बनी है, तो याद रखिएगा आप ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल थे, डायरेक्ट यहीं से इन्हें बनाया गया था, तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक है पूछा जा सकता है। तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाया गया है, तो विनोबा भावे का कुलपति जो बनाया गया है ना, इस सुमन कैथरीन किस्पोटा को बनाया गया है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। 23 मई 2023 को झारखंड के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था, तो याद रखिएगा अस्मिता दोरजी। यानी याद रखिएगा पहला कि ये तो ऑक्सीजन से यहाँ नहीं, किलिमंजारो पे विदाउट ऑक्सीजन इक्विपमेंट लेकर इन्होंने फतह किया था, ये माउंट एवरेस्ट फतह किया है, याद रखिएगा अस्मिता दोरजी। इसके पहले आपका प्रेमलता अग्रवाल रहती थी, अभी नया नाम जुड़ा है अस्मिता दोरजी का, याद रखिएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने के द्वारा मौसम केंद्र रांची में को किस देश में कौन सा स्थान मिला है, तो प्रथम स्थान मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर ए लास्ट भी है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में झारखंड के किस लेखक को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 20 नंबर को हो जाएगा ए, यानी रणेंद्र को सम्मानित किया गया था प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से। चलिए इसके नीचे जितने भी है उत्तरमाला दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टोटल क्वेश्चन को आप पढ़ें और इससे उत्तर लगाने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।